Friends, our topic is surface area and volumes, chapter 13, class 10 of CBSE book. I will solve one important question for your exam. Question is, metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, छोटे छोटे से 3 स्फीयर्स हैं. We have 3 स्मॉल स्फीयर्स और इन सबको मेल्ट करके हमने एक नया स्फीयर बनाया. सपोज रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज r1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेकंड स्फीयर इज r2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और थर्ड है आपका r3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. हमने क्या किया? इन तीनों को मेल्ट कर दिया. मेल्ट करने के बाद हमने नया स्फीयर बनाया. ठीक है, दिस प्लस दिस. सपोज करो इसकी लेने वाले रेडियस की रेडियस कितनी है? स्मॉल है. तो वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. हमें क्या करना है? जो नया स्फीयर आया उसकी रेडियस चाहिए. ठीक है, ओके. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? वॉल्यूम डज नॉट चेंज. वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर is equal to volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere plus वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है हमारा 4/3 पाई r क्यूब. तो ये हो गया आपका 4/3 पाई r क्यूब. फर्स्ट स्फीयर का 4/3 पाई r1 क्यूब. सेकंड वाला जो स्फीयर है उसका फार्मूला हो गया हमारा कितना? 4/3 पाई r2 क्यूब. नेक्स्ट का 4/3 पाई r3 क्यूब. देखिए हमने क्या किया? हमने इधर से 4/3 पाई कॉमन ले लिया. जब 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब इक्वल, यहां से 4/3 पाई कॉमन लीजिए आप. 4/3 पाई आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल. हमारे पास फाइनली आ गया r क्यूब इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब. ओके, व्हाट इज r1? r1 क्या है? r1 है 6. तो ये हो गया आपका 6 क्यूब. व्हाट इज r2? r2 क्या है आपकी? 8 क्यूब. व्हाट इज r3? r3 क्या हो गया हमारा? r3 इज 10. तो ये हो गया आपका 10 क्यूब. यहां पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूं. ओके, तो r क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब इज 216, 36 और 36 में 60 मल्टीप्लाई करेंगे आप. 6 से 36 तो 216 हो गया. ओके, व्हाट इज 8 क्यूब? 8 क्यूब इज 256
अब व्हाट इज 10 क्यूब? 10 क्यूब इज 1000, इनको ऐड कर दीजिए आप, 1728, और 1728 इज क्यूब ऑफ 12. So taking cube root of both sides are a 12 centimeter. So radius of new sphere. So radius of new sphere is 12 centimeter. नए स्फीयर की रेडियस क्या है? नए स्फीयर की रेडियस हो गई हमारी 12 centimeter. Now we will solve next important question. Please guess what is that question. Friends, next important question is, a vessel is in the form of an inverted cone. हमारे पास वेसल है और वेसल किस तरह से है? इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में. वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 सेंटीमीटर. इस वेसल की हाइट कितनी है? इस वेसल की हाइट है 8 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विद वाटर. इसको पानी से भर देते हैं किनारे तक, अप टू ब्रिम. इससे भर दिया हमने, इसको हमने पानी से फिल कर दिया. यह है इस क्वेश्चन का मतलब, मीनिंग. So a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. इसकी रेडियस, टॉप की रेडियस 5 सेंटीमीटर है. It is filled with water up to the brim. किनारे तक इसको पानी से भर दिया. When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. इसमें हमने क्या किया? छोटी छोटी गिलास की बॉल्स डाल दी. छोटी छोटी गिलास की बॉल्स डाल दी, फिल कर दी, लेड शॉट्स डाल दिए. तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा. ये क्या कह रहे हैं? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. कि जब हमने इसमें ग्लास की मार्बल्स या लेड शॉट्स हमने डाल दिए तो क्या हो गया? हमारे कुछ पानी बाहर निकल गया. जब कुछ पानी बाहर निकल गया तो ये पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. कि कितने लेड शॉट हमने इस वेसल में डाले. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन. लेट number of lead shots. Let number of lead shots be n. कि जो हमने इसमें lead shots डाले वो कितने हैं? n है. ओके, तो वेसल कैसा है हमारा? इन्वर्टेड कोन है. तो फॉर कोन, जो कोन, फॉर कोन के लिए रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है. और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन कितना हुआ? क्या फार्मूला है? मैं इसको डिनोट कर रहा हूं V1 से. ओके, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h. ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब इसके अंदर जो हमने स्फीयर डाला, जो ग्लास मार्बल्स डाल दिए फॉर ग्लास शॉट्स, ग्लास शॉट की रेडियस गिवन है. ग्लास शॉट की रेडियस कितनी गिवन है? मैंने कैपिटल आर से नोट की है. ग्लास शॉट की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर. वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास शॉट, वन ग्लास शॉट इज इक्वल टू 4/3 पाई
आर क्यूब, कैपिटल आर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बना हमारे पास कितनी गोलियां हैं कांच की? n। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास सॉल्ट, इसको हमने किससे डिनोट कर लिया? V2 से। n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ वन glass salt is equal to what? Equal to volume of water in cone, equal to volume of water in cone divided by 4, यानी कि n into V2 is equal to V1 upon 4, और सिंप्लीफाई हम करेंगे n इक्वल टू कैपिटल V1 अपॉन 4V2, क्रॉस मल्टीप्लाई से V2 यहाँ आ गया, n इक्वल टू V1 अपॉन 4V2। व्हाट इज V1? V1 इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, और व्हाट इज V2? V2 इज वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास सॉल्ट। इसमें वैल्यू पुट करके इसको जस्ट हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होता है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन आपका। n इक्वल टू V1 अपॉन 4V2, तो ये हो गया आपका n इक्वल टू V1 अपॉन 4V2। व्हाट इज V1? ठीक है, V1 था हमारा 1 अपॉन 3 पाई r स्क्वायर h। व्हाट इज V1? 1 अपॉन 3 पाई r स्क्वायर h। 4V2, व्हाट इज V2? V2 इज 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। V2 is 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल R क्यूब। देखिए 1 अपॉन 3 से 1 अपॉन 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास रह गया R स्क्वायर H अपॉन 4 कैपिटल R क्यूब। अब हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और कुछ नहीं। व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज 5, स्मॉल r इज 5, तो 5 इंटू 5। व्हाट इज h? h क्या है हमारी? h है हमारी 8 अपॉन 4। व्हाट इज कैपिटल R? कैपिटल R कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए हमने पॉइंट हटाया, 10 की मल्टीप्लाई की ऊपर, इस पॉइंट को हटाया 10 की मल्टीप्लाई की, इस पॉइंट को हटाया 10 की मल्टीप्लाई की। ओके, देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया? 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 2, कितना हो गया? 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 25 2 जा हो गया हमारा 50। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक है, इसको एक बार दोबारा करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है इसमें देखते हैं दोबारा। तो व्हाट इज n? n था हमारा r स्क्वायर h। व्हाट इज r? r है हमारा 5 इंटू 5। ओके, व्हाट इज h? h क्या है हमारी? 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर है। कैपिटल ये 4 हो गया। कैपिटल R क्या है? कैपिटल R के 0.5 इंटू 0.5। ओके, ये 0.5 हटाया, यहाँ 10 आ गया हमारे पास, ये 0.5 हटाया, यहाँ पे 10 आ गया, ये 0.5 हटाया तो भी यहाँ पर 10 आ गया। इस 5 से ये 5 हो गया कैंसिल हमारा, और इस 5 से ये 5 भी हमारा हो गया कैंसिल, और ये 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये हो गया आपका 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो ये आपका आ रहा है 4 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन आंसर जो है हमारा आना चाहिए 100। तो एक 4 को हम कहीं पर
लीव कर रहे हैं। कहाँ पे हमने लीव किया है, देखिए यहाँ पे लीव कर दिया 4 × 4, यहाँ पे डबल 4 था, एक 4 और आएगा यहाँ पर, इस 4 से ये 4 कैंसिल। तो इस तरह की मिस्टेक आपसे भी हो सकती है एग्जाम में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लिखते समय हम ध्यान रखें। जैसे मैंने यहाँ से लिखा तो मैं ये वाला 4 लिख, यहाँ तो 4 × 4 था, यहाँ भी नहीं लिखना, तो यहाँ है 4 × 4 मुझे लिखना चाहिए था, जो मेरी मिस्टेक थी। तो इस तरह आपको भी ध्यान रखना है। हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 10 × 10 100। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ग्लास शॉट्स आर हंड्रेड्स। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर पानी भरा हुआ था, जब हमने इसमें ग्लास शॉट्स डाल दी तो 1/4 वाटर बाहर निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ n ग्लास शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉन डिवाइडेड बाय 4। ये मेन है आपका n × वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास शॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉन डिवाइडेड बाय 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज गेस व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid। पेन स्टैंड है, किसी लकड़ी का बना हुआ है, किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस, और इसमें 4 होल्स बने हुए हैं जिनका शेप है कोनिकल। किस लिए बने हुए हैं, टू होल्ड पेन्स, जिससे आप इसमें अपने पेन को पुट कर दो। और क्या गिवन है इसमें, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, और हाइट भी गिवन है। हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे एलबीएस से। और आगे क्या, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल डेप्थ है, ये जो कोनिकल डेप्थ है इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट भी गिवन है, एंड द डेप्थ इज 1.4, h इज 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फाइंड, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। हमें क्या करना है, पूरे स्टैंड में वॉल्यूम वुड कितनी लगी वो उसका वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ये कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड उसमें से माइनस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। आंसर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फार्मूला है हमारा L × D × H। देखिए क्या है, डायमेंशन 15 10 3.5, तो 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इज इक्वल टू 4। और व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 4 × 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट इज r, r इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। और व्हाट इज h, h is also 1.4, h है हमारी 1.4, तो 7 2 जा 14, 0.2 हो गया हमारा यहाँ पर। और अब हमको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, ये हो गया 88, 5 5 जा 25, 25 2 जा हो गया 50, 3 डेसिमल 723, तो 0.050 डिवाइडेड बाई 3 हो गया ये हमारा। तो दिस इज इक्वल टू 0.05 की 88 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 3, और 4.4 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1.47।
तो ये आ गया 1.47 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कोन्स। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम क्या माइनस करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, इसको कर देंगे हम माइनस। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 525, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स? दैट इज 1.47, 1.47 है, माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 523.23 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप गैस करिए वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप up to about 30% of its volume। गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन के अंदर सिरप कितना है? 30% है जो उसका वॉल्यूम है। We have to find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। कि 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा? कब? जबकि गुलाब जामुन की शेप कैसी है? सिलेंडर है और दोनों तरफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स अटैच है। गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। गुलाब जामुन का डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी? 2.8 अपॉन 2, रेडियस हो जाएगी 2.8 अपॉन 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। इसके साथ ये हेमिस्फीयर अटैच है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम 1.4 सेंटीमीटर। इधर वाले हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1.4 सेंटीमीटर सेम रहेगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस कितनी हो गई? 2.8 अपॉन 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी सेम आपकी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिस इज ऑल्सो 1.4 सेंटीमीटर। मेन ये है कि ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट क्या होगी? तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे हम? टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस करेंगे ये रेडियस और इधर से ये रेडियस, यानी कि 5 माइनस आर, तो ये हो गया हमारा 5 माइनस 2r, 5 माइनस 2 इंटू 1 r इज 1.4, 5 माइनस 2.8 हो गया, माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर। 2 + 2 4, 0.8 और 0.2 हो गया आपका 1.5 हो गया। तो माइनस करके कितना आ गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर इस सिलेंडर की हाइट। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? गुलाब जामुन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इसमें क्या ऐड करना है आपको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों हेमिस्फीयर हैं आपके एक जैसे, तो प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आएगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच 2 2 जा 4, 4/3। यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो एक आर अंदर रहेगा, एच प्लस 4/3 इंटू आर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज एच? एच इज 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर कितनी है हमारी? आर है हमारी 1.4। हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6.6 और 4 की 1.4 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5.6 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज इक्वल टू पाई, पाई कितना हो गया? 22/7। व्हाट इज आर? आर इज 1.4, 1.4 इंटू 1.4। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को आप ऐड करेंगे, 6 6 हो गया 12, 1 कैरी हो गया, 6 6 12, 12.2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। और उन 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है? 30%। तो 30% है तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सिरप, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सिरप कितनी हो गई? 30%। किसका? 30% इंटू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन। ओके, 30% को लिखेंगे हम 30/100। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए तो 45। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन ये आपका 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 7 से इधर ये हो गया आपका 0.2 और इस 10 को हटाने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया पॉइंट। तो हमारे पास आ गया 4.5 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 इंटू 12.2 और इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 338.18 सेंटीमीटर। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन में? पहले आपको 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके बाद 45 का और फिर आपको सिरप लेना है तो इंटू 30%। तो इस वीडियो में मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। पहले भी ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे आपको नए नए वीडियो टाइम से मिलते रहे। थैंक यू।